विडंबना यह है कि बॉलीवुड के स्टार्स अक्सर तरह तरह के विज्ञापन करते रहते हैं, जिनमें वो कभी ये बताते हैं कि आपको कौन से ऑनलाइन ऐप के जरिए, एजुकेशनल ऐप के जरिए अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देनी चाहिए। कभी बताते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने भेजना चाहिए, बच्चों को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। आप सब लोग उन विज्ञापनों में जो प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं, उनकी बातों में आकर उन प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेते हैं। उन स्कूल कॉलेजेस में या ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप्स पर अपने बच्चों को रजिस्टर भी करा देते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि रील और रियलिटी के के बीच बहुत अंतर होता है। शाहरुख खान भी इस तरह के बहुत विज्ञापन करते हैं, और जब से उनका बेटा फंसा है, लोग अब शाहरुख खान के बारे में भी ये कह रहे हैं कि कम से कम शाहरुख खान को अब ऐसा विज्ञापन नहीं करना चाहिए। कई बार बड़े बड़े लोगों को भी ये पता नहीं होता कि उनके परिवार में असल में चल क्या रहा है, इसलिए शाहरुख खान को दोष देना भी उतना सही नहीं होगा। सोचिए, शाहरुख खान दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी वो जगह बनाई, अपने दम पर ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन कई बार जीवन में आगे बढ़ने के चक्कर में परिवार के ऊपर से ध्यान हट जाता है। शाहरुख खान बहुत व्यस्त हैं, वो जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के ऊपर से ध्यान हट गया हो। इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि परिवार के बच्चे और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बच्चा जो 23 साल का हो चुका है, बेटा या बेटी भी, वो क्या बहाना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। और फिर एक दिन बदनामी एक ऐसा इंटरवल बनकर अचानक आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां से ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि अब जीवन की पिक्चर किस तरफ जाएगी। और हो सकता है कि आर्यन खान निर्दोष आगे चलकर सिद्ध हो जाएं, या फिर दोबारा वो जीवन में कभी ऐसा ना करें। लेकिन ये पूरी घटना उनके पिता शाहरुख खान के करियर पर भी भारी पड़ सकती है। शाहरुख खान पिछले काफी समय से फिल्मों में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन विज्ञापनों की दुनिया में उनका आज भी बहुत बड़ा रुतबा है। उनके पास आज भी करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों के विज्ञापन हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू 520 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अलग बात है कि ये पैसा काम नहीं आया, लेकिन ये केस उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और उनसे कई सारे विज्ञापन अब छीने भी जा सकते हैं। इस पूरी कहानी में देश के मीडिया के लिए भी एक सबक है। मीडिया फिल्म स्टार्स के बच्चों को भी बहुत छोटी उम्र से ही किसी स्टार की तरह पेश करने लगता है। जितना बड़ा फिल्म स्टार, उसका बच्चा भी उतना ही बड़ा स्टार। ये मीडिया के लिए उनकी छवि ऐसे बना दी जाती है कि भारत का आम नागरिक भी उनसे प्रभावित होने लगता है। नई पीढ़ी खुद को उनसे कनेक्ट करने लगती है। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर स्टार्स के बच्चों को फॉलो करने लगती है। लेकिन एक दिन जब कुछ गलत हो जाता है तो यही मीडिया स्टार्स के इन बच्चों को एक विलेन की तरह दिखाने लगता है, जैसा कि पिछले 2 दिनों से शाहरुख खान के बेटे के साथ हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि उस बच्चे पर इस समय क्या गुजर रही होगी। इस समय उसे बदनामी की जरूरत नहीं है, इस समय उसे समर्थन की जरूरत है। इस समय उसे इस बात की जरूरत है कि उसे यह समझाया जाए कि दोबारा ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। भारत के कानूनों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को उसके अपराधों की सजा तो मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो कोई वीआईपी हो, कोई सुपरस्टार हो या फिर सुपरस्टार की संतान हो। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो शाहरुख खान और आर्यन खान के साथ हुआ है, वो भारत के किसी भी परिवार में किसी भी पिता के साथ हो सकता है और हो भी रहा होगा। इसलिए शाहरुख खान का मजाक उड़ाना या जरूरत से ज्यादा उनके प्रति सहानुभूति रखना भी सही नहीं होगा। शाहरुख खान दुखी जरूर होंगे एक पिता के तौर पर, क्योंकि ये काला धब्बा उनके जीवन में आया है। और आर्यन खान आज ये समझ रहे होंगे कि एक सुपरस्टार का बच्चा होना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये काम किसी के साथ भी हो सकता है। देश भर के माता पिता को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। उनके स्कूल में जो उनके दोस्त हैं उन पर नजर रखिए। आज के इस केस में आपने देखा होगा कि ये 3 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तीनों ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको ये देखना है कि अगर आपका बच्चा भी कहीं ऐसे स्कूल में या कॉलेज में तो नहीं है, कहीं ऐसी संगत में तो नहीं है, कहीं ऐसी पार्टी में तो नहीं जाता कि वो ये सब कर रहा हो। वरना आपको भी एक ऐसा ही दिन देखना होगा जैसा कि एक पिता के तौर पर आज शाहरुख खान को देखना पड़ रहा है।